हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद मी चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज अगेन हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है नोट मेकिंग। तो आज हम देखेंगे कि नोट मेकिंग को किस तरीके से बनाया जाता है। एंड जो ये टॉपिक है ये क्लास 11th प्लस क्लास 12th दोनों में ही आता है। एंड ये जो टॉपिक है वो अप्रोक्स 10 मार्क्स का आता है एंड काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। बेसिकली जो नोट मेकिंग है ये एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ही पार्ट होता है। आज हम इसे डिटेल में देखेंगे कि हम अच्छे से अच्छा नोट मेकिंग कैसे कर सकते हैं। नोट मेकिंग आप हमेशा से करते आए हो गाइज, आप सभी को पता है कि नोट्स क्या होते हैं। आप सपोज कोई भी बुक पढ़ते हो अपने सिलेबस के, आपने केमिस्ट्री की कोई चैप्टर पढ़ा, बायो का कोई चैप्टर पढ़ा। जब आप चैप्टर पढ़ते हो कोई, देन आपने चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया। देन चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आप उसको समराइज़ करते हो। आप उसके जो भी आपको इम्पोर्टेंट और अच्छे पॉइंट्स लगते हैं आप उनको एक नोटबुक में कॉपी कर लेते हो, उन्हें उतार लेते हो। देन उन्हें उतारने के बाद आप जब भी नेक्स्ट आप उसे रिवाइज़ करते हो उस पर्टिकुलर चैप्टर को, आपको काफ़ी आसानी हो जाती है उसे रिवाइज़ करने के लिए। फिर से आपको बुक नहीं पढ़नी होती, आपको जस्ट वो नोट्स ही रिवाइज़ करने होते हैं। सेम ये भी नोट मेकिंग में ऐसा ही होता है। बट आपको यहाँ मैं पूरा प्रोसीजर बताऊँगी, पूरा मैकेनिज़्म बताऊँगी कि किस तरीके से हम अच्छे नोट मेकिंग कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश का टॉपिक है हमें इसे फॉर्मेट वाइज अच्छे से करना होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ नोट मेकिंग। नोट्स आर शॉर्ट रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ फैक्ट्स। जैसा मैंने बताया है, नोट्स आर यूजुअली टेकन टू रिकॉर्ड अ स्पीच और डिक्टेशन वाइल लिसनिंग टू इट और आफ्टर रीडिंग अ बुक, मैगजीन और अ आर्टिकल। ओके, ये नोट मेकिंग पता चलता है आपको कि नोट मेकिंग एक्चुअली होती क्या है। देन हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है गुड नोट्स की। अगर हम गुड नोट्स बनाना चाहते हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, क्या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक हमें अपने माइंड में सोचनी पड़ेगी कि जिससे हम अच्छे से अच्छे नोट्स अपने बना सकें। ये काफ़ी शॉर्ट होने चाहिए। ये नहीं है आपने एक चैप्टर पढ़ा देन आपने पूरा ही चैप्टर अपनी नोटबुक में कॉपी कर दिया। ना ना ना, ये आपको बिल्कुल शॉर्ट रखना है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपको लगता है आपके एग्ज़ाम में आ सकती है, वो उसमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लॉजिकल प्लस अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। ये तो हमने जस्ट बात करी कि हाउ टू मेक नोट। नोट्स तो हम कैसे ही बना सकते हैं, बट जो हमारा पेपर एग्ज़ाम में आता है, क्योंकि इंग्लिश का टॉपिक है इसे हमें प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना होता है। अब हम वो फॉर्मेट देखते हैं कि क्या क्या मैकेनिक्स होता है नोट मेकिंग के लिए। जब भी हम नोट मेकिंग करते हैं अपने पेपर में, हमें हमेशा याद रखना है कि हमें उसमें हेडिंग्स प्लस सब हेडिंग्स का यूज़ करना है। दिस इज़ कंपलसरी। ओके, हमें उसमें एब्रीवेशंस एंड सिंबल का यूज़ करना है। अब व्हाट इज़ एब्रीवेशंस? एब्रीवेशंस इज़ नथिंग। एब्रीवेशन इज़ जस्ट अ शॉर्ट फॉर्म। इसे हम शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं। लाइक आप यूएस लिख सकते हो। यूएस की एक शॉर्ट फॉर्म होती है किसकी? यूनाइटेड स्टेट की। आप गवर्नमेंट को GOVT लिख सकते हो। ये हमारे एब्रीवेशंस होते हैं। मैं आपको बताऊंगी भी कि कौन कौन सी एब्रीवेशंस होती हैं। हम जब भी नोट मेकिंग करते हैं अपने एग्ज़ाम में, हमें मैक्सिमम 6 एब्रीवेशंस लिखनी होती है एंड मिनिमम हमें 4 एब्रीवेशंस लिखनी होती है। प्लस हम अपने नोट मेकिंग में कुछ सिंबल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक क्वेश्चन मार्क हो गया हमारा, परसेंटेज का सिंबल हो गया, कुछ मैथमेटिकल सिंबल होते हैं, उन सभी का भी यूज़ कर सकते हैं अपनी नोट मेकिंग में। ये एक नोट फॉर्म में होना चाहिए। अब मैंने बताया कि हम सिंबल यूज़ कर सकते हैं, तो कौन कौन से हम सिंबल्स यूज़ करते हैं। आपको सभी को पता है कि कुछ हमारे यूनिवर्सल सिंबल होते हैं। जैसे एंड के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, परसेंट के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम EG का यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें होती है हमारी। देन हम जो है देयरफॉर के लिए ये सिंबल यूज़ करते हैं एंड बिकॉज के लिए ये सिंबल यूज़ करते हैं। आपको इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि आप सिंबल्स का भी यूज़ करो जिससे आपकी नोट मेकिंग और भी ज़्यादा फॉर्मल लगे। एब्रीवेशंस की अगर मैं बात करूँ तो जैसे UK हम यूज़ करते हैं यूनाइटेड किंगडम के लिए, USA हम यूज़ करते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिए, CAPT हम यूज़ करते हैं कैप्टन के लिए, ESP हम यूज़ करते हैं स्पेशली के लिए, FIG हम यूज़ करते हैं फिगर के लिए, डॉक्टर के लिए हम DR यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट के लिए हम GOVT यूज़ करते हैं। आपको एब्रीवेशंस भी अच्छे से समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ एब्रीवेशंस एंड सिंबल तो आप सभी को पता ही होता है। देन हमें इसे एक नोट फॉर्म में लिखना होता है। नोट फॉर्म में किस तरीके से आपको एक प्रॉपर पैराग्राफ मिलेगा अपने एग्ज़ाम में।
उसे आपको अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं। आप उस पैराग्राफ को बिल्कुल केयरफुली होके पढ़ोगे, देन जब आप उस पैराग्राफ को पढ़ लोगे सो आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद आपको एक अच्छा सा इसे टाइटल दे देना है। टाइटल अच्छा सा होना चाहिए, काफ़ी कैची होना चाहिए, ठीक है। देन आपने इसे टाइटल दे दिया, सो आप अपनी पहली हेडिंग यहाँ पर डालोगे। फर्स्ट हेडिंग आपने सपोज कुछ भी डाल दी, सो उस हेडिंग के नीचे आपको सब पॉइंट्स भी डालने होते हैं। सो आपने एक हेडिंग डाल दी, तो जब आप सब पॉइंट डालोगे तो जैसे आपने ये हेडिंग डाली हेडिंग नंबर 1, सो इसके सब पॉइंट आपको सीक्वेंस में लिखने होंगे, लाइक 1.1, 1.2 और 1.3। एंड जो सब पॉइंट होंगे मैक्सिमम बस 1 लाइन के ही होने चाहिए। जब आप दूसरी हेडिंग डालेंगे नंबर 2, तो आप जब इसके सब पॉइंट्स लिखोगे तो 2.1, 2.2, 2.3 इस तरीके से लिखोगे। इस तरीके से आप 3 से 4 या 5 भी हेडिंग्स डाल सकते हो। एंड जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, जैसे आपने फर्स्ट पैराग्राफ में आपने सब जो पॉइंट्स है वो 3 डाले, तो आपको याद रखना होगा कि 3 पॉइंट अगर आपने पहले हेडिंग में डाले तो 3 ही आपको दूसरे में डालने होंगे, 3 ही आपको तीसरे में भी डालने होंगे। सो ये मैंने आपको आउटलाइन बता दी नोट मेकिंग की कि कैसे करते हैं। देन अब मैं आपको इसे प्रॉपर करके दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी लिया है प्लस उसका सॉल्यूशन भी किया है, जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सो मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिया है, क्लासिकल डांस इवॉल्व फ्रॉम तमिलनाडु टेम्पल अक्रॉस सेंचुरीज द रिवाइव्ड एंड रिफॉर्म्ड। ये मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है यहाँ पर। इस तरीके से मैंने क्वेश्चन लिया है यहाँ पर पूरा, इस तरीके से आपको अपने एग्ज़ाम में भी मिलेगा ये पूरा। देन हमें आपको इसे ये देखना है कि किस तरीके से हमें इसका सॉल्यूशन करना है। सो मैंने ये पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लेना है। देन मैंने इसका एक टाइटल दे दिया है, द इवोल्यूशन ऑफ भरतनाट्यम। फिर मैंने सबसे पहले यहाँ पर अपना फर्स्ट हेडिंग डाल दिया टेम्पल ऑफ आर्ट। देन इसके सब पॉइंट डाले एंड उसके सब पॉइंट है वो भी काफ़ी शॉर्ट ही होने चाहिए। जैसे 1.1 पॉइंट में लिखा है मैंने डांस अ डिवाइन फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। 1.2 में मैंने लिखा है यूनिवर्सल प्रेजेंटेशन ऑफ एटर्नल रिदम। 1.3 में लिखा है मैंने टेम्पल फोस्टर्न इट एज अ पार्ट ऑफ अ रिच एंड वाइब्रेंट टेम्पल। यहाँ पे मैंने एक एब्रीवेशन का भी यूज़ किया है TRADN, जिसका मतलब होता है ट्रेडिशंस। ओके, यहाँ पे आपको 4 to 6 एब्रीवेशंस भी यूज़ कर लेनी है। सिमिलर वे में मैंने 2 जो है अपना हेडिंग डाल दी है टेम्पल डांस, उसकी मैंने सब पॉइंट लिखे हैं। यहाँ पे मैंने 3 सब पॉइंट लिखे थे, तो यहाँ पर भी मैंने 3 ही सब पॉइंट लिखे हैं एंड यहाँ पर भी मैंने 3 ही सब पॉइंट लिखे हैं। इसके बाद आपको ये 3 से 4 इस तरीके से पॉइंट डालकर कर देना है। देन आपको एक बॉक्स बनाना है। अगर आपने 4 एब्रीवेशंस यूज़ करी तो 4, 5 करी तो 5, 6 की हो तो 6, वो सभी आपको यहाँ पे एक बॉक्स बनाकर लिख देनी है। जैसे मैंने यहाँ पे 4 एब्रीवेशंस यूज़ करी है। मूव्ड का मीनिंग होता है मोमेंट, सेंट का मतलब होता है सेंचुरी, ट्रेड का मतलब होता है ट्रेडिशन, क्रिस्टल का मतलब होता है क्रिस्टलाइज्ड। नाउ आपको इसे समराइज भी करना होगा एंड जो इसकी समरी होती है ये आप अप्रोक्स 10 to 12 लाइन्स में इसे समराइज कर सकते हो। इसको आप समराइज जस्ट आपने वो पढ़ा था जैसे पैराग्राफ, उसमें आपको जो जो भी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी उसे आप लिख देना। आपको 10 to 12 लाइन में उसे समराइज कर देना है। देन आपकी नोट मेकिंग जो है कंप्लीट हो जाती है। अगर आप इस टाइप से नोट मेकिंग करते हो सो आपके बिल्कुल फुल मार्क्स आ जाएंगे। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, जो मैंने नोट मेकिंग समझाई है आपको समझ आई हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो मिलते हैं इसी तरीके की वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।